हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सी कल्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ परचेज रिटर्न अंडर सेक्शन 194 क्यू। सो हम इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइंस इशू की थी 30 जून 2021 को। सो उसमें उन्होंने क्लियरफाई किया था कि अगर परचेज रिटर्न होती है तो उस केस में टीडीएस का क्या ट्रीटमेंट होगा अंडर सेक्शन 194 क्यू। सो ये पैरा है आपका, पैरा नंबर 4.3.3। मैं पैरा रीड कर रहा हूँ पहले, रेफरेंस हम रीड करते रहेंगे और उसके अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन साथ के साथ चलती रहेगी। डिपार्टमेंट बोलता है कि with respect to purchase return it is clarified that the tax is required to be deducted at the time of payment or credit। जो नॉर्मल टीडीएस के प्रोविजंस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इस पे दो केस बनेंगे। पहला, दस बिफोर परचेज रिटर्न हैपन्स द टैक्स मस्ट हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। मतलब कि परचेज रिटर्न का इवेंट जब तक आएगा उससे पहले टीडीएस जो है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा अंडर सेक्शन 194 क्यू। सो उस केस में क्या होगा कि इफ़ दैट केस, अगर परचेज रिटर्न हो गई है बट उससे पहले टैक्स डिडक्ट हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा कि इफ़ दैट इज द केस एंड अगेंस्ट दिस परचेज रिटर्न द मनी इज रिफंडेड बाय द सेलर। मतलब परचेज रिटर्न हो गई और पहला केस है कि मनी भी वापस आ गई, मनी भी रिफंड हो गई, देन दिस टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेजेस अगेंस्ट द सेम सेलर। मतलब कि अगर हमने परचेज रिटर्न करी और परचेज रिटर्न जो हुई और पैसा भी वापस आ गया, तो जो उस पे टीडीएस डिडक्ट हो चुका था ऑलरेडी, उस टीडीएस का क्या होगा कि वो टीडीएस नेक्स्ट परचेजेस जब हम करेंगे उस सेम पार्टी के साथ, तो उसमें वो टीडीएस जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड केस कि नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर, कि एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। किस केस में? इफ परचेज रिटर्न इज रिप्लेस बाय द गुड्स, कि परचेज रिटर्न हुई थी बट उसके बदले में हमने गुड्स रिप्लेस कर दिए, तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? गुड्स की से अदला बदली हुई। नेट इम्पैक्ट में कोई मनी ट्रांजेक्शन या सेल्स रिटर्न के केस में पैसा तो वापस आया नहीं, जो गुड्स खराब होंगे या जो भी डिफेक्ट होगा वो उन्होंने रिप्लेस कर दिए। सो टेक्निकली नेट इम्पैक्ट कुछ आएगा नहीं, तो टीडीएस की कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केस पहला था जिसमें सामान भी वापस आया, गुड्स भी वापस आए और अमाउंट भी वापस आ गई। तो उस केस में क्या था, टीडीएस एक्सेस डिडक्ट हो गया था, तो वो एक्सेस पोर्शन जब उस पार्टी के साथ नेक्स्ट परचेज करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। केस वन। केस टू कि जो परचेज रिटर्न हुई है वो परचेज रिटर्न हमने गुड्स के साथ रिप्लेस कर दी। अब जब रिप्लेस ही कर दी तो नेट इम्पैक्ट में तो कुछ अमाउंट की वो हुई नहीं, मतलब चेंजेस तो हुए नहीं। सो इसलिए टीडीएस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हमें उस केस में कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये इन्होंने डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ द परचेज रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय द गुड्स by the seller, as in that case the purchase on which the tax is deducted under section 194q of the act has been completed with goods replaced. Okay guys, thank you.